तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। हम आज के क्लास 6 का फिर से मैथ पढ़ाने, एक्सरसाइज 1.3। ये क्या हो गया? 1.3, ठीक है। इसमें बोल रहा है आइए पता लगाएं, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है, सारणी 2 में दिए गए अनुक्रमों को, ठीक है, चित्रा चित्रात्मक रूप से दर्शाने के लिए अपनी नोटबुक में प्रतिलिपि बनाकर प्रत्येक अनुक्रम के लिए अगला चित्र बनाइए, ठीक है। देखो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। सारणी जो 2 है ये इसमें दिया गया है, ठीक है। तो पहला हम चलो बनाते हैं, इसमें दिया गया है तो पहला समी दिया गया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, पहला है 1। इसमें तो कैसे होगा बताते हैं। देखो इसमें जो दिया गया है वो एक एक एक, इसको इसमें पिछली क्लास में हम बताए थे, 1 + 0 बराबर 1, 1 + 0 बराबर 1। इसमें अगला अंक जो आएगा वो 1 आएगा, ठीक है। इसलिए इसका हमारा आंसर जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, ठीक है। एक ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बिंदु ऐसे बिंदु, ठीक है। दोनों में से कोई दूसरा था हमारा गणन संख्या, ठीक है। गणन संख्या, गणन संख्या में देखो क्या होता है, 1 2 3 4 5। सारणी 2 में देखो ये पिछला पेज पर है, ठीक है, 5, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5 कुछ एक एक आ रहा है, ठीक है। इसमें हम क्या लेंगे, अगला जो हमारा आएगा वो 6 हो जाएगा, 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तीसरा है विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या। तुम लोग को हम बताया था कि जो संख्या दो से पूरी पूरी वैल्यू में जो विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा जो आया था एक था, ठीक? फिर 1 + 2 3 था, 3 + 2 5 था, 5 + 2 7 था, ऐसा था ना, पीछे मैंने बताया था। इसमें दो दो दे रहा है, ठीक है, दो दो। इसमें हमारे को लिखा गया है 1 3 5 7 9, 9 9 +2 दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 11, ठीक है। 11 जगह लिख देते हैं और बिंदु के रूप में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। जो चौथा था हमारा, चौथा में क्या था, सम संख्या, सम संख्या। सम संख्या में मैंने आता तो जो संख्या दो से पूरी पूरी विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। इसमें भी हमारे देखो दो का गैप दिया है, 2 4। यहाँ पर तुम देखो ना, पीछे दो, सारणी 2 में पीछे पेज नंबर 4 में, 4 में है, ठीक है। 2 4 6 8 10, इसमें बस दो दो गैप है, 10 + 2 12, ठीक है। अब यहाँ पर फिर 12 बिंदु, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 हो गया। अब त्रिभुजाकार संख्या देखो हमारा है, ठीक है। त्रिभुजाकार संख्या, त्रिभुजाकार संख्या में देखो 1 3 6 10 15, ठीक है। इसमें त्रिभुज का आकार का दिया गया है, ठीक है।
इसमें हम लिख लेंगे फिर, पर देखो यहाँ पर एक का गैप दिया है, 1 + 2 3 होता है, फिर 3 + 3 6, फिर 6 + 4 यहाँ पर मतलब 4, फिर ऐसे ऐसे गैप करके मतलब दिए गए हैं, ठीक है। पहले यहाँ पर हम देखो समझाते, 1 2 दिया है गैप में, फिर 3 दिया है, फिर 4 दिया है, फिर 5 दिया है। तो फिर हम अपने से अगला हम 6 लिखेंगे, ठीक है, तब जोड़ देंगे, 1 2 3 3 3 6 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 21, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को 21 बिंदु देना होगा, 1 2 3 4। बिंदु ऐसा नहीं, हम ऐसे देंगे, तो नीचे थे 6 था ना, 1 2 3 4 5 6, 5 था, 1 2 3 4 5, 4, 1 2 3 4, 3, 1 2 3 3, त्रिभुज का आकार है, ठीक है। इसको ऐसे कर देते हैं, त्रिभुज का आकार है, ठीक है। इतना लिखो, मिटाते हैं थोड़ा, ठीक है। विकार है, ये हमारा आगे जो दिया गया है वो 1 2 3 4 5 6, 6 क्वेश्चन जो है वो दिया गया है वर्ग संख्या, ठीक है, वर्ग संख्या। अब देखो ये इस पर यहाँ पर दिया गया है वर्ग संख्या, ठीक है, 1 4 9 16 मतलब वर्ग किया है। ऐसा देखो, 1 का वर्ग करेंगे तो 1, 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 3 का वर्ग करेंगे तो 9, 4 का वर्ग करेंगे तो 16, 5 का वर्ग करेंगे तो 25, और 6 का वर्ग करेंगे तो 36। जब आप दिया गया है तो 5 तक मतलब दिया गया है 25 का, मतलब अब हमको लाना है 6 का वर्ग, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पर लिखेंगे 6 का वर्ग, 6 × 6 = 36। इसको मिटा देते हैं, समझाने के लिए लिखे थे, अब इसमें हमको वर्ग बनाना होगा। तो 6 का नीचे बोला, 6 का 6 बार, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, नीचे से 6, ऊपर से 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब सब बैठा देते हैं इसी आधार पर, ठीक है। 2 उसको गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 3 12 24 24, 6 35 6 4 36, ठीक है, ये हमारा हो गया। और लास्ट है क्वेश्चन 7वां है, वो घन संख्या है, घन संख्या है, ठीक है। घन संख्या है, जैसे अपने को यहाँ पर घन, घन का मतलब पावर में, घन का मतलब क्यू यहाँ पर होता है, ठीक है। कहाँ पर लिखे घन का मतलब यहाँ पर पावर में क्यू लिखे हैं किसी को, ठीक है, क्यू होता है। जैसे हमने कहा कि दिया गया है, 1 का क्यू करेंगे तो 1, 2 का क्यू करेंगे तो उधर की 4 2 8, 3 का क्यू करेंगे तो तीसरी क्यू क्यू, ठीक है, तीसरी का 9 होती है 27, 27, 4 का क्यू करेंगे तो 64 हो जाएगा। फिर वैसे ही 5 का क्यू, 5 का क्यू आया 125, हमको 6 का क्यू दिया है, क्योंकि 5 का तो दिया है हमारा, 6वां जो पद है वो 6 लाना है, ठीक है। 6 का जब हम क्यू करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 216, 216। यहाँ पर
यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6 का क्यूब बराबर 6 × 6 × 6 बराबर 216, ठीक है। अब यहाँ पर घन पाना है। घन तो कैसे पाएंगे क्या होगा, नहीं पाएगा, अभी ट्राई करते हैं। ऐसे लेते हैं, ठीक है, ऐसे इसको पहले ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे हो गया, घन हो गया, ठीक है। अब इससे कैसे होगा, नहीं नहीं पा सकते, ट्राई कर, तुम लोग ट्राई करना, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन जो हमारा है हो गया, तुम लोग ट्राई करना इसको। इसमें 216 घन पानी का, ठीक है। और संभव हो जाएगा, नहीं हो पाएगा मुझसे। तुम लोग ट्राई करना, वैसे कर सकते हैं लेकिन थोड़ा दिक्कत है, तुम लोग ट्राई करना, ठीक है। मिटा दें। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है वो बोल रहा है 1 3 6 10 15 त्रिभुजाकार संख्या क्यों कहलाती है। फिर 1 4 9 16 25 वर्ग संख्या या वर्ग को वर्ग वर्ग क्यों कहलाती है। 1 8 27 64 125 घन संख्या या घन क्यों कहलाती है, ठीक है। देखो इसको हम पढ़ लिखते हैं। पहला जो है हमारा 1 3 1 3 6 10 15, दोस्तों क्या कहते हैं, त्रिभुजाकार संख्या। पढ़े भी थे, त्रिभुजाकार संख्या कहलाती है संख्या, ठीक है। क्यों कहलाती है, ये हमारा सवाल है। अब देखो, अभी कि यह त्रिभुजाकार संख्या कहलाती है, इतना तो हम जानते हैं कि प्रश्न में भी यही दिया गया है। अब यहाँ पर ये क्योंकि, ठीक है, क्योंकि वो भी लिखना है क्यों कहलाती है। क्योंकि यदि इन्हें बिंदु माना जाए, यदि हम इसे, यदि इन्हें बिंदु माना जाए, ठीक है, बिंदु माना जाए, यदि इन्हें बिंदु माना जाए तो बढ़ती पंक्तियां में बिंदु, बढ़ती पंक्तियां में बिंदु लगातार त्रिभुज का लगातार त्रिभुज का आकार बनाएगा, ठीक है, बनाएगा, इसीलिए हम इसे त्रिभुजाकार संख्या कहते हैं, ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन जो है हम चलते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन जो है 1 4 9 16 25 डॉट 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 वर्ग संख्या, वर्ग संख्या, इसे भी हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यह वर्ग संख्या कहलाती कहलाती है, फिर इसमें से क्योंकि,
ठीक है, क्योंकि यदि इन्हें बिंदु माना जाए, क्योंकि यदि इन्हें बिंदु माना जाए, बिंदु माना जाए, क्योंकि यदि इन्हें बिंदु माना जाए तो तो स्थान पंक्तियां, पंक्तियां और स्तंभों, और स्तंभों, स्तंभ, स्तंभों, स्तंभों में लगातार वर्ग बनाएगा, बनाएगा। अब देखो इसे हम लोग कैसे चीनेंगे कि वर्ग संख्या, ठीक है। यहाँ पर हम क्या बोलते देखो, एक का स्क्वायर करेंगे तो वर्ग संख्या मतलब स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर एक होगा, फिर यहाँ पर दो का करेंगे तो चार होगा, फिर तीन का करेंगे तो छह होगा। इसलिए ये वर्ग संख्या है, ठीक है, तुम लोग नोट कर लो। ठीक है, दिखाते हैं इसे। ये जो क्वेश्चन है, एक, 8, 27, 64, 25, ये क्या है, ये घन संख्या, घन संख्या। हम जानते हैं ये घन संख्या है, डायरेक्ट बनाते हैं क्योंकि, क्यों घन संख्या है तो लिखते हैं क्योंकि एक छोटा घन ही, छोटा घन ही, घन, क्योंकि छोटा घन दी गई है, दी गई है संख्याओं में घन बनाता है, दी गई तो वह एक छोटा, अगर छोटा घन दिया गया तो वो अपने संख्या में घन बनेगा, तो वह अपनी संख्या में घन बनाता है, ठीक है, घन बनाता है। अब हम घन का मतलब समझाते हैं कि पावर में बनेगा क्यूब, लिखे देखो, एक, एक का क्यूब करेंगे तो एक, दो का क्यूब करेंगे तो 8, तीन का क्यूब करेंगे तो तितली का नाम होती है 27, वैसे चार का क्यूब करेंगे तो 64, ठीक है, इसलिए हमारा घन संख्या है। चलो ये हो गया दूसरा हमारा क्वेश्चन समाप्त। तीसरा पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। आपने ध्यान दिया होगा कि 36 एक त्रिभुजाकार संख्या है और वर्गाकार संख्या दोनों है, ठीक है, अर्थात 36 बिंदुओं को त्रिभुज और वर्ग दोनों में पूरी तरह व्यवस्थित किया जाता है, जा सकता है, ठीक है। इसे स्पष्ट करें कि करते हुए अपनी नोटबुक में चित्र बनाइए, ठीक है। फिर आगे का देखिए, इससे ज्ञात होता है कि एक ही संख्या को अलग अलग तरीकों से दर्शाया जा सकता है और संदर्भ के आधार पर अलग अलग भूमिकाएं निभाई जा सकती है। कुछ अन्य संख्याओं को भी अलग अलग तरीकों से चित्रणात्मक रूप से दर्शाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलो बनाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो हमारा दिया गया वो है, ये है
त्रिभुजाकार संख्याएं, ठीक है। त्रिभुजाकार संख्या मतलब त्रिभुज का आकार का। क्वेश्चन में हमारा दिया गया है, देखो त्रिभुजाकार कैसा हम बोलते हैं, 1 3, ठीक है। 1 3 की 6, फिर 10, मतलब इसमें 2 का गैप, इसमें 3 का गैप, इसमें 4 का गैप, इसमें यहाँ पर 5 का गैप हो जाएगा 15। फिर यहाँ पर 15 पहले 6 का गैप होगा, तो 15 चौ 21, 21 पहले फिर 7 का गैप हो जाता है, 21 7 28, 28 पहले 8 का गैप होता है, तो 36, ठीक है। 36 जो हमारा है 8वां है, ठीक है। चलिए अब हम देखो 36, 36 अब हमको लगाना है। त्रिभुजाकार संख्या 36, पहले हम नीचे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 पर ये 7, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 6, 1 2 3 4 5 6, 5 1 2 3 4 5, फिर 4 2 3 4 3 1 2 3, फिर 2 1 1 2, फिर 1। देखो मतलब 1 3, तो देखो ये पहला पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां पर, ठीक है। अब गिनते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, ठीक है। हमारा 36 आ गया। 36 त्रिभुज का इसको आकार बनाते हैं 36 को, ठीक है। ये हो गया त्रिभुज का आकार। अब इसमें एक और क्वेश्चन दिया था, वर्ग संख्या, ठीक है। वर्ग संख्या, वर्ग संख्या इसीलिए देखो 1 4 9 16 25, ठीक है। 1 4 मतलब 3 का गैप दिया है, ठीक है। फिर वर्ग मतलब देखो जैसे बताए थे कि 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 2, वैसे ही जस्ट 1 का 1, फिर 2 का 2 दूनी का 4, तीसरी का 9, चौथी का 16 50 25, और हमारा छठा लाना है, तो छठा का 36। अब इसमें हमें सजाना है बिंदु का, ठीक है। 6 पहले 1 2 3 4 5 6, इधर से 6 2 3 4 5 6, देखो 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6। अब इसको सजा देते हैं। तो गिनते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6, 6 चौदह 12 17 18 19 24 25 आ जाएगा 36। ये हमारा मतलब हो गया, ठीक है। क्वेश्चन बन गया। अब जो हमारा है, अब बचा हमारा, ये हो गया तो चौथा क्वेश्चन, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, आप संख्याओं के निम्नलिखित अनुक्रमों को क्या कहेंगे, ठीक है। या बताइए संख्याओं दी गई, इसके निम्नलिखित अनुक्रमों को आप क्या कहेंगे, ठीक है। इन्हें षष्टभुजाकार संख्या कहते हैं। इन्हें अपने नोटबुक में बनाए अनुक्रमों में अगली संख्या क्या होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है ये चौथा हो गया, ठीक है। तो चलो बनाते हैं हम। तो हम लिखेंगे
वो पूछ रहा अनुक्रमों में अगली संख्या क्या होगी, ठीक है। तो हम अनुक्रमों में अगली संख्या अनुक्रमों में अगली संख्या जो होगी वो क्या होगी, देखो हम बताते हैं कैसे। 1 × 6 + 1 बराबर 1 × 6 × 1 होगा, ठीक है, बराबर 6। 1 × 7 × 1 बराबर यहाँ पे फिर होगा 7 + 6 × 2, फिर 7 × 3 6 × 12 12 7 19, ठीक है। फिर यहाँ आ जाएगा 19 + 6 × 3। ये समझ में आ रहा है, देखो बताते हैं कैसे। मतलब 1 × 6 × 1, ठीक है, तो 6, फिर अभी 6 को लिख लेते हैं यहाँ पर, 6 1 7, ठीक है, प्लस हो गया यहाँ पर 6 1 7। अब 7 यहाँ आ गया, 7 + 6 का 6, अब यहाँ 1 लिए थे तो यहाँ 2 लेंगे, ठीक है। तो 6 6 3 12 12 7 19, अब यहाँ पर 19 लेंगे, 19 + 6 × 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको लिखेंगे बस ऐसे ही समझाते चल रहे हैं, ठीक है। ये जब आ जाएगा 14 18 18 19 37 हो जाएगा ना, ठीक है, 37। अब फिर 37 + 6 × 4 बचोगा 24 और 37। 24 को और 37 को जोड़ देते हैं, 4 11 3 2 5 1 6 61 हो गया, ठीक है। तो हमारा 61 हो गया। तो हम लिख सकते हैं अनुक्रमों में अगली संख्या जो होगी, अनुक्रमों में अगली संख्या जो होगी वो 61 होगी, ठीक है, 61 होगी। अब देखो बताते हैं तुम लोगों को। देखो यहाँ पर इस चित्र में दिया गया है, ठीक है, 1 7, तो कितना गैप है, 6 का गैप है ना, तो यहाँ पर 6 है, ठीक है। और फिर यहाँ पर 7 और फिर 19, तो 19 दिया गया है, फिर यहाँ पर 19 आया, फिर 37 दिया गया तो 37 आया था, 37 फिर 6 से हम करेंगे, 37 + 6 और गुणे में 4, तो फिर 61। तो अनुक्रम में अगली संख्या जो पूछ रहे हैं हमारा वो 61 होगी, ठीक है। अब पांचवा क्वेश्चन जो है, क्या आप 2 की घात के अनुक्रमों को चित्रीय निरूपण कर सकते हैं, 2 और 3 की घात का, ठीक है, 2 और 3 की घात के यहाँ पर चित्र निरूपण करना है, ठीक है। देखो तुम लोग को बताते हैं। चलो जो है हमारा पांचवा है, पांचवा है, यहाँ पर देखो दिए गए हैं, मतलब भाई एक पहला ये है, फिर ये दिए गए हैं, 3 4, ऐसे ही मतलब करके दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर चित्र में, ठीक है। इसको हम अब घात देखो, मतलब 2 की, पहला हमारा पूछ रहा है 2 की घात, ठीक है, 2 का घात पूछ रहा है, देखो 2 का घात, पहले घात का मतलब यहाँ पर ऐसे होता है, ठीक है। अगर 2 का घात यहाँ पर 0 होगा तो यहाँ 2 ही होगा, 2 का घात अगर 1 होगा तो 2 का घात 0 तो नहीं होता है, 1 ही से शुरू करता है, ठीक है, 1 से होगा तो 1 ही होगा, मतलब 1 का तो 2 होगा, और 2 का घात 2 होगा तो 4 होगा, ठीक है, ऊपर में घात है, तो 2 का घात यहाँ पर 3 होगा तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मतलब बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की घात पूछ रहा है, ठीक है।
देखो इसको, दो की घात तो तुम लोग जान गए, अब इसको बनाता हूँ, ठीक है। अब इसको कैसे बनाए, देखो यहाँ पर, यहाँ दिख रहा है ना, देखो देखो ये जो हमारा हो गया एक बिंदु हो गया, ठीक है। ठीक है, इसको थोड़ा और आगे ले लेते हैं। चार ले लेते हैं, दो चार, फिर चार चार में 16, ठीक है। ऐसे तो फिर यहाँ पर देखो ये पर ले लिया, इसका फिर यहाँ पर दो भाग में टूट गया, ठीक है। दो, दो ये ऐसे टूट गया, फिर ऐसे हो गया, और फिर इस यहाँ पर ये हो गया, इसके ये हो गया, ठीक है। इसको दो भाग में हम तोड़ दिए, फिर ये हमारा यहाँ गया, ये यहाँ है, ठीक है। ये तो हो गया ये, फिर अब इसको हमको तोड़ना है, ठीक है। फिर ये गया, यहाँ गया, ठीक है। और ये नीचे यहाँ आया, ठीक है। यहाँ आया, तो फिर सब में दो दो तोड़ना है, दो का घात है तो दो दो, ठीक है। फिर इसमें भी दो, फिर इसमें भी दो, फिर इसमें भी दो तोड़ना है, ठीक है। अब जो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12, तो ठीक है, ऐसे ही होता है, मतलब सब में दो दो, इसमें भी दो, इसमें भी दो, इसमें भी दो, सबकी तो घात इसका दो की घाती हमारा हो गया। अब ऐसे ही जस्ट पूछ रहा है, पहले उतार लो, ठीक है। समझ में आया? तो ठीक है, अभी आगे तीन के घात है, बता देंगे। अब देखो, अभी इसमें इसका चित्र एक पूछ रहा है, ठीक है, ये वाला तीन नौ, ठीक है। चलो इसको मिटाते हैं, हो गया। तीन का घात पूछा है, तीन के घात भी जस्ट वैसे सेम उसी तरह से तीन का भी घात हो जाएगा। तीन का क्या पूछ रहे हैं, हम देख लेते हैं थोड़ा। तीन का हाथ का चित्रा तो पूछ, ठीक है, ये बनाना है इसका तीन के हाथ का। तो यहाँ पर देखो, पहले मतलब एक, ठीक है, एक हो गया, ठीक है। एक, फिर एक, फिर तीन, एक दो तीन चार, फिर तीन के हाथ एक, तीन, फिर नौ, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, फिर 27, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ऐसे। अब देखो ये तुम लोग कैसे आ गया, थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आता। मैं तीन का हाथ देखो बताते हैं। तीन का मतलब एक से स्टार्ट होता है, तो मान लो तीन का एक, तो ये तीन, ये वाला हो गया। फिर तीन का पावर दो, तो तीन गुणे तीन बराबर नौ, ये वाला हो गया। फिर तीन का पावर तीन बराबर तीन गुणे तीन, एक दो तीन, तीन का नौ, 27, ये वाला हो गया, ठीक है। नोट कर लो। तो अब हमारा क्वेश्चन खत्म, मतलब क्लास 6 का हम लोग 1.3 भी खत्म कर दे, ठीक है। तब हम कल पढ़ेंगे 1.4, 1.4 कल पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, तब चलते हैं। कैसा लगा मेरा क्लास? मैं उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, क्योंकि अपने से मैंने बहुत अच्छे से समझाया तुम लोगों को, ठीक है। तो समझ में आया हो तो एक लाइक और एक कमेंट कर देना, ठीक है। और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है। बाय।